गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई आज तो वीडियो पे वीडियो आ रही है, बहुत क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सो अब ऑस्ट्रेलिया को देख के पाकिस्तान ने भी अपना प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर दिया है पर्थ टेस्ट के अगेंस्ट, जो कल से शुरू होने वाला है। सो पाकिस्तान हैव कम आउट विद देयर प्लेइंग 11 एंड सरप्राइज उस प्लेइंग 11 में 2 डेब्यूटांट्स हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं वो डेब्यूटांट्स कौन है। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो के बाद अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे जरूर लिख देना। सो क्विकली गेटिंग ऑन टू द प्लेइंग 11, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट जब ये प्लेइंग 11 रिलीज की गई थी उसी टाइम शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एंड उनसे पूछा गया कि प्लेइंग 11 आप बता सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं अभी डिसाइडेड नहीं है। सो वाइल शान मसूद वॉज गिविंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीछे से प्लेइंग 11 रिलीज कर दी गई एंड शान मसूद वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पीछे से मैनेजमेंट ने, बोर्ड में किसी ने प्लेइंग 11 रिलीज कर दिया है। सो बोथ दीज थिंग्स हैपेंड साइमल्टेनियसली। पाकिस्तान वालों यार ऐसी चीजें मत किया करो, आपका न्यू कैप्टन है, आपको थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट अपहोल्ड करनी है एंड यू कांट be interviewing that captain cannot be doing a press conference and not know that his playing 11 is being released by the PCB and the management. So guys ये थोड़ा सा embarrassing हो गया था शान मसूद के लिए। आई एम श्योर ही मस्ट हैव रियलाइज लेटर दैट प्लेइंग 11 में मना करके आया हूँ, लेकिन पीछे से पीसीबी ने रिलीज कर दिया है। सो दैट वाज नॉट रियली गुड। एनीवे कमिंग ऑन टू द प्लेइंग 11, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हैं इमाम उल हक एंड अब्दुल्ला शफीक। दे वर एक्सपेक्टेड टू ओपन एंड दे आर गोइंग टू ओपन। नंबर 3 यू हैव शान मसूद हु इज द कैप्टन। देन 4 इज बाबर आजम, ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट बैटर ऑफ द टीम presently apparently. So then you have Saud Shakil at number 5. Sarfaraz Ahmed, the wicket keeper, this was also expected. मुझे नहीं लग रहा था that रिजवान को जगह मिलेगी. So Sarfaraz is the wicket keeper. Then you have Salman Ali Agha. So Salman Ali Agha will probably have to contribute with the ball as well. As an all-rounder ही उन्हें रखा है क्योंकि वो सरफराज से भी नीचे आ रहे हैं बैटिंग करने। इसके बाद है फहीम अशरफ, जिसको फहीम स्टोक्स भी कहा जाता है, तो ये पाकिस्तान का देसी बेन स्टोक्स है। तो फहीम अशरफ इज ऑल्सो इन द प्लेइंग 11। देन इज एक्सपेक्टेडली शाहिन शाह अफरीदी जो आएंगे। उसके बाद जो नाम है वो काफ़ी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है, विच आर आमिर जमाल एंड खुर्रम शहजाद। सो गाइज हसन अली को नहीं मौका दिया गया है एंड आमिर जमाल को इंक्लूड किया है एंड खुर्रम शहजाद को इंक्लूड किया है। तो मैंने जाके इन दोनों के स्टैट्स जो है वो रिसर्च किए। तो आमिर जमाल जो हैं वो एक ऑलराउंडर है जो कैटेगरी में आते हैं। ही इज राइट आर्म मीडियम एंड अ राइट हैंडेड बैटर। तो ये पेशावर जल्मी की तरफ से खेलते हैं इन द PSL एंड इन्होंने 4 T20I मैचेस अभी तक खेले इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में इनका 4 मैचेस का एक्सपीरियंस है। उसमें उन 4 मैचेस में उन्होंने हाईएस्ट जो स्कोर बैट से बनाया वो 41 है। ही इज मेड 65 रन्स। और अगर इनकी बॉलिंग की बात की जाए तो इन्होंने 4 इनिंग्स में एक ही विकेट लिया है। सो ओनली 1 विकेट इन 4 इनिंग्स। He's bowled 53 balls and given away 90 runs. तो यार बॉलिंग के मामले में तो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं, बट बैटिंग में ही इज प्रिटी डिसेंट बैट, तो अच्छे ऑलराउंडर है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट क्लास में ही हैज़ प्लेड 28 मैचेस, ही हैज़ 45 इनिंग्स हैं एंड ही हैज़ मेड 2400 रन्स। सो फर्स्ट क्लास में इनके काफ़ी ज़्यादा 4000 रन्स नहीं, 658 रन्स इन्होंने बनाए हैं विद हाईएस्ट स्कोर ऑफ 80 नॉट आउट। 2400 इन्होंने रन्स दिए हैं वाइल बॉलिंग एंड ही हैज़ टेकन 76 विकेट्स। तो भाई डिसेंट है, हाईएस्ट स्कोर भी 80 प्लस है। 76 विकेट्स जो है वो फर्स्ट क्लास के हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी टेस्ट में या ODI में नहीं है। ओनली T20Is का इंटरनेशनल एक्सपोजर है एंड फिर भी इनको पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वेस्ट टेस्ट पर्थ की विकेट में डेब्यू मैच के लिए दे दिया है। सो लिस्ट ए में भी उनका काफी 29 मैचेस का एक्सपीरियंस है, जिन्हें
में इन्होंने 48 विकेट्स लिए हैं एंड लिस्ट ए में इन्होंने 298 रन बनाए हैं विद एन हाईएस्ट स्कोर ऑफ 74। तो ही सीम्स प्रिटी डिसेंट विद द बैट, मतलब बैटिंग के टर्म्स में इनका स्कोर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बॉलिंग के टर्म्स में ये इनका मामला थोड़ा सा हल्का ही लग रहा है। सो आई थिंक देखा जाएगा अब ऑन द फील्ड ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं आमिर जमाल। सो दूसरे की बात करें डेब्यूटेंट की, तो इस खुर्रम शहजाद, तो खुर्रम शहजाद जो हैं वो प्राइमरीली एज अ बॉलर हैं। ही इज अ राइट आर्म फास्ट मीडियम, ही प्लेज फॉर पेशावर जल्मी फॉर PSL एंड इनका कोई भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ना किसी भी फॉर्मेट में अभी तक नहीं है। तो फर्स्ट क्लास में इन्होंने 10 मैच खेले हैं, 19 इनिंग्स खेली हैं और उसमें जो ही इज टेकन 20 विकेट्स, तो 10 मैचेस 20 विकेट्स, sort of an average sort of a performance। और अगर बैटिंग की बात की जाए तो अगेन 10 मैचेस में इनकी 227 रन हैं, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 82 है। सो भाई वैसे तो ये बॉलर है बट ही इज अगेन हैंडी विद द बैट, तो भाई दैट्स गुड दैट द बॉलर्स डाउन द ऑर्डर, ये मतलब नंबर 11 में आएंगे खुर्रम शहजाद फॉर पाकिस्तान। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका बैटिंग से अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग मुझे थोड़ी सी एवरेज ही लग रही है। लिस्ट ए में इनको 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें इन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं, अगेन अ वेरी एवरेज मीडियोकर सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस। एंड अगर हम इनके लिस्ट ए में रन्स देखें तो कुछ ज्यादा रन्स नहीं हैं, सिर्फ 16 रन्स हैं इन्होंने जो 9 मैचेस में लेकिन 3 इनिंग्स में बनाए हैं। सो बोथ दीज डेब्यूटेंट्स आमिर जमाल एंड खुर्रम शहजाद डोंट हैव मच इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। आमिर का तो 4 T20Is का एक्सपीरियंस फिर भी है, बट खुर्रम शहजाद का कोई भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। सो गाइज अगर बिना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में आप सीधा ही पर्थ में जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा टफेस्ट विकेट मानी जा सकती है, उसमें 2 डेब्यूटेंट्स को डाल देंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी पेस से अपनी बॉलिंग से आपको टेस्ट मैच जिता देंगे, तो यार दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या स्ट्रैटेजी है एंड क्या थॉट प्रोसेस है। इससे बेटर तो मुझे हसन अली लग रहे थे दैट एटलीस्ट वो विकेट लेने की उनकी काफी एबिलिटी है, अंडर प्रेशर एक्सपीरियंस यूज आता है एंड अगर वो अंडर प्रेशर गए तो हसन अली डिलीवर कर सकते हैं। एक डेब्यूटेंट जो है उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते, तो 2 डेब्यूटेंट्स डाल दिए पेसर फ्रेंडली विकेट में, ग्रीन टॉप में, पर्थ में, एंड जिनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास का भी मिनिमल एक्सपीरियंस है। सो दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। मैं जो है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को ज्यादा रेट नहीं करूंगी, आई विल गिव देम मे बी अ 5 on 10। ठीक है, आपके बैटर्स जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, उनमें काफी मेटल है, मे बी वो आपको बचा सके, लेकिन अगर आपको एक टेस्ट मैच जीतना है देन यू हैव टू बी एबल टू टेक 20 विकेट्स। मतलब सिर्फ बैटिंग से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, इट इज वेरी वेरी क्लियर। हर जो इंसान है जो टेस्ट मैच क्रिकेट फॉलो करता है एंड अंडरस्टैंड करता है, उसको ये पता है कि जब तक आप 20 विकेट्स नहीं लेंगे एक टेस्ट मैच में तब तक आप वो मैच नहीं जीत सकते हैं। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज गॉन इन विद एन इंटेंशन ऑफ टेकिंग 20 विकेट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस, जिन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सॉलिड, इतनी मतलब मैच्योर टीम और 2 वाइस कैप्टन के साथ वो टीम उतार दी है। स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन है, पैट कमिंस जो है वो कैप्टन है, एंड इट्स अ वेरी वेरी साउंड एंड मैच्योर टीम। तो इस टीम के 2 बारी अगर आपको हर प्लेयर को आउट करना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स चाहिए, स्पेशली ऑन अ पर्थ विकेट। सो नॉट टू हैप्पी with the playing 11 of Pakistan and I think शुरू में ही वो डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। शान मसूद ने जाने से पहले ये बोला था कि हमारा फोकस होगा 450 रन ऑन द बोर्ड विद द बैट एंड 20 विकेट्स। सो 20 विकेट्स जो है उस मामले में ये काफी ज्यादा
चूक गए हैं। थिंकिंग ये भी हो सकती है क्योंकि बॉलर फ्रेंडली विकेट है, पर्थ की ग्रीन टॉप की विकेट है, तो ये भी अजम्पशन हो सकती है दैट इसमें एवरेज सॉर्ट ऑफ बॉलर्स या नए बॉलर्स भी होंगे, वो भी शायद परफॉर्मेंस दे देंगे। बैटर्स यहां हमें हैवी चाहिए, बैटर्स हमें एक्सपीरियंस चाहिए ताकि वो उस विकेट पे सर्वाइव कर सकें। सो एक रिवर्स माइंडसेट भी हो सकता है दैट इन अ बॉलिंग फ्रेंडली विकेट एन एवरेज बॉलर कैन परफॉर्म, बट the batter has to be experienced and the batter has to be deliver as per standards। तो अगर एक मैं पाकिस्तान की तरफ से जस्टिफाई करना चाहूं इस सिलेक्शन को, इस वियर्ड सी सिलेक्शन को, देन मेरे पास सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन है दैट उन्होंने एवरेज बॉलर्स डाल दिए हैं क्योंकि उनको पता है कि विकेट से ऐसे एवरेज बॉलर्स को असिस्टेंस मिलेगी, सो दे माइट गेट अ स्ट्रोक ऑफ लक एंड दे माइट परफॉर्म वेल। बट बैटर्स जो है इसमें बहुत ही साउंड होने चाहिए बिकॉज बैटर्स ही विकेट्स अपनी बचा के कुछ भी रन स्कोर करेंगे, जो जितने भी रन्स बन पाएंगे इस टफ विकेट पे। तो भाई ये माइंडसेट हो सकता है, बट ये काफी ज्यादा, अगर ऐसा माइंडसेट है तो ये काफी ज्यादा रिस्क टेकिंग वाला माइंडसेट है। एंड जिस हिसाब से पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, दे हैव लॉस्ट 14 मैचेस ऑन द ट्रॉथ एंड 1995 से शायद वो एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते हैं। तो शायद वो कुछ इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शायद ये मैच कुछ पलट सके। सो बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। इस सिलेक्शन पे हम अपने लाइव शो में रात को जरूर बात करेंगे। अब हमारे पास दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 आ चुके हैं एंड हालांकि ऑस्ट्रेलिया हैज गॉन विद अ वेरी साउंड प्लेइंग 11, पाकिस्तान हैज गॉन विद अ वेरी रिस्की प्लेइंग 11। सो इस बारे में डिस्कशन जरूर होगी एंड क्या माइंडसेट है पाकिस्तानीज का इन ऑर्डर टू चैलेंज द ऑस्ट्रेलियंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्लाइट सी कंट्रोवर्सी हो गई है। उस्मान ख्वाजा ने अपने जो शूज में लिखवाया था ऑल लाइव्स आर इक्वल, वो थोड़ा सा उन्होंने गाजा के लोगों को सपोर्ट करने के लिए लिखवा दिया था, अब उनको मना कर दिया है। पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अपने शू में कोई मैसेज नहीं लिखवाएंगे जब इंटरनेशनल मैच होगा। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। इवन इफ यू बिलीव इन अ कॉज, वो आप उसको अपना पर्सनल रखिए, आप उस चीज को इन अ क्रिकेट मैच और ऐसी चीजें आईसीसी अलाउ नहीं करता है। सो आई थिंक अ राइट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नॉट टू अलाउ हिम टू पास एनी मैसेज ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल मैच। सो कीपिंग दिस controversy aside, we are very excited for the match tomorrow and we have the playing 11s and we will discuss more in detail in the live show tonight regarding both these playing 11s. So that is it for this video and अगर आपके कोई कमेंट्स है रिगार्डिंग व्हाट पाकिस्तान हैज डन विद देयर प्लेइंग 11 तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।